नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की जो बोर्ड में जो बुक चलती है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 में, उसका सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, जिसमें हमने प्रमुख लोक देवताओं को पढ़ लिया था। अब हम आज इस वीडियो में इसका लास्ट पार्ट, मतलब इसका जो सेकंड पार्ट है, प्रमुख संत, उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हो गया है हमारा, स्टार्ट होता है राजस्थान के प्रमुख संत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धन्ना, संत धन्ना को। तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही है। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार के घर में हुआ था। तो कहाँ के रहने वाले थे टोंक, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? टोंक में, राजस्थान के टोंक परिवार में जाट थे ये। 1415 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। बाल्यावस्था से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक और उपासक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से निर्गुणी उपासक हो गए। देखिए, सवाल जो पूछा जाता है वो या तो ये पूछा जाएगा कि संत धन्ना की जन्म स्थल कहाँ है, तो वो है टोंक गांव, टोंक जिले का धुवन गांव। टोंक जिले का धुवन, धुवन, ध से धन्ना, ध्यान रखना। 1415 में इनका जन्म हुआ और जाट परिवार में हुआ। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु रामानंद थे, आचार्य रामानंद। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति के प्रति निष्ठा रखते थे। उनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति की प्रमुख साधन माना और औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। तो संत धन्ना के बारे में यहाँ पे इतना सा ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है संत पीपा। संत धन्ना जाट परिवार से थे। ये खींची राजपूत। पीपा गागरोन झालावाड़ में है, के शासक थे और ये खींची राजपूत थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बने। ये भी रामानंद के शिष्य है, यानी कि संत धन्ना और संत पीपा दोनों के ही गुरु स्वामी रामानंद हैं। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे थे। और तब जब वो गागरोन आए, तब पीपा ने राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए थे। यानी कि उनके जो गुरु थे आचार्य रामानंद, वो अपने शिष्यों के साथ द्वारिका जाते हुए जब बीच में गागरोन रुके, तब उन्होंने तब जो संत पीपा थे, जो कि एक खींची राजपूत शासक थे, इन्होंने अपना राज्यकाज त्याग दिया और अपनी छोटी रानी सीता के साथ गुरुजी के साथ चले गए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोंक आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बना लिया। अनेक स्थानों पर यात्रा करते हुए वे पुनः गागरोन लौट आए और आहू और कालीसिंध की पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा का भव्य मंदिर है। संत पीपा का भव्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो समदड़ी बाड़मेर में स्थित है। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। तो इनके अनुयायी कौन है? संत पीपा के अनुयायी है दर्जी समाज के लोग। और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम का आयोजन हर वर्ष इनके भव्य मंदिर में किया जाता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध हैं, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, सखियां, पद आदि मुख्य हैं। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। भक्ति का मतलब इन्होंने नाम स्मरण से कहा, को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते कि ईश्वर की दृष्टि से सभी प्राणी समान हैं। यानी कि ये पीपा के जो विचार हैं उनको बताया गया है कि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। मूर्ति पूजा उनका विरोध करके केवल उन्होंने ईश्वर की उपासना किस प्रकार से करनी मानी? नाम स्मरण से ही। और उन्होंने कहा कि नाम स्मरण से ही
जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और वो ऊंच नीच पर विश्वास नहीं करते थे, सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखते थे, यानी कि मानव मात्र को वो समान दृष्टि से देखते थे। उसके बाद नेक्स्ट है जम्बोजी। जम्बोजी जो है वो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर के पंवार वंशीय राजपूत लोहटी जी एवं हंसा देवी के घर में हुआ। यानी इनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ, ये समझ लीजिए, क्योंकि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही कृष्ण जन्माष्टमी होती है। तो जम्बो जी का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1451 ईस्वी में हुआ। और इनके पिता का नाम था लोहट जी पंवार और माता जी का नाम था हंसा देवी। 1483 में माता पिता के देहांत के पश्चात गृह त्याग कर सम्राथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग और हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। सम्राथल बीकानेर, ध्यान रखना इनसे संबंधित है ये सम्राथल बीकानेर। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके जीवन और विचारों का आचरण करने वाले जो भी लोग थे वो विश्नोई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 नियमों सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया जी, इसीलिए शायद इनको विश्नोई कहा गया होगा। जीव कल्याण और वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जम्बो जी द्वारा रचित ग्रंथ जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश एवं जम्ब सागर हैं। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। यह स्थान मुकाम कहलाता है, मुकाम बीकानेर। लालसर गांव में इन्होंने अपना देह त्याग दिया और इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ है, तालवा गांव है। वर्ष में 2 बार जो तालवा गांव है उसको मुकाम कहते हैं, और वर्ष में 2 बार फाल्गुन और अश्विन की अमावस्या को यहाँ पे मेला लगता है। नेक्स्ट है जसनाथ जी। नेक्स्ट जो संत हैं वो हैं हमारे जसनाथ जी। तो जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ। जसनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जसनाथ जी हैं। इनका जन्म 1482 ईस्वी में हुआ, और कहाँ पर हुआ, कतरियासर बीकानेर में हुआ। इन्हें हमीर जी, जानी जाट और रूपादे का पौष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया। जसनाथ जी ने लोहो पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया और राव लुणकरण को बीकानेर के राजपद पाने का वरदान भी दिया। इनके चमत्कार से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इसे कतरियासर के पास भूमि दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ था। जसनाथ जी ने अश्विनी शुक्ल सप्तमी को 24 वर्ष की अल्पायु में कतरियासर में जीवित समाधि ले ली। इनके उपदेश सिंभूदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथों में संग्रहित है। देखिए, जसनाथ जी जो है इन्होंने मात्र 24 साल की उम्र में जीवित समाधि ले ली थी, और कहाँ पर ली थी, कतरियासर में ही ली थी। और इनका उपदेश जो है वो कहाँ पर मिलते हैं, कौन से ग्रंथों में मिलते हैं, तो सिंभूदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथों में इनके उपदेश मिलते हैं। कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली है। यहाँ हर वर्ष साल में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला लगता है। यहाँ पर अगर हम ध्यान रखना चाहें तो अगर हम हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो हिंदी महीने में देखो चैत्र पहला महीना आता है हिंदी में, और आश्विन 7वां महीना आता है, और माघ जो है वो 11वां महीना आता है। यानी कि पहले 7वें और 11वें महीने में
सप्तमी के दिन, शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन के 3 मेले भरते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट जो है वो है लालदास जी। तो लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में हुआ था। लालदास जी जो हैं वो लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मेवात प्रदेश अलवर में हुआ था, धौलीदूब गांव में। इनके पिता का नाम था चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास जी तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर के उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीदूब छोड़ करके बांदोली गांव में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना करके रहने लगे थे। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने का उपदेश दिया। उनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक ही हैं, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते थे, और लालदास जी की चेतावनियाँ इनके मुख्य काव्य ग्रंथ हैं। नंगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घ आयु में इनका निधन हुआ। इनकी समाधि शेरपुर में है। यहाँ पर अश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, यानी 7वें महीने की तो एकादशी यानी कि 11 को, और माघ पूर्णिमा यानी 11वें महीने की पूर्णिमा को मेला लगता है। संत लालदास जी के बाद आता है संत हरिदास जी। संत हरिदास जी जो है वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। संत हरिदास जी का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ। देखिए अभी तक जो भी हमने पढ़ा, संत जम्बो जी, संत जसनाथ जी, तो जम्बो जी तो विष्णुई संप्रदाय के थे, जसनाथ जी जसनाथी संप्रदाय के थे, लालदास जी लालदासी संप्रदाय से थे। तो इनका संप्रदाय याद रखना इतना टफ नहीं है, जबकि यहाँ पर संत हरिदास जी को याद रखना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। तो थोड़ा सा इनमें ध्यान रखने की जरूरत है। इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था। संत हरिदास जी का जो मूल नाम था वो क्या था, हरि सिंह सांखला था। प्रारंभ में लूट मार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया, और 1513 ईस्वी में इन्होंने बोध प्राप्त किया, बोध यानी कि ज्ञान प्राप्त किया, और अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका निधन हुआ। 30 वर्ष इनका जन्म हुआ था 1455 में। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था 1513 में, और 1543 में इनका देहांत हुआ था। तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे या संस्थापक कौन थे, तो संत हरिदास जी थे, जिनका बचपन का नाम हरि सिंह सांखला था, जो बाद में इन्होंने बदल करके हरिदास रख लिया। और शुरुआत में ये इनका जो काम था वो लूट मार करना था। बाद में इन्होंने किसी संत के उपदेश सुन करके उन उपदेशों के कारण इनका जीवन बदल गया, और ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। और जो परमात्मा थी, उस परमात्मा को इस संप्रदाय में क्या कहा गया, अलख निरंजन और हरि निरंजन कहा गया। और हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार किस में प्रकाशित, कौन से ग्रंथों में है, तो वो है राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी। डीडवाना में इनका निधन हो गया 1543 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं दादू दयाल जी। राजस्थान के कबीर दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी में माना जाता है। दादू दयाल जी को राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रहे। और इनका जन्म, दादू दयाल जी का जन्म जो है वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ। बुढ़न यानी कि वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांभर आकर रहने लगे और दुनिया का कार्य प्रारंभ किया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना भी प्रारंभ किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए, और यहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। और दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करके उन्हें फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी भेंट करने हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी।
यानी कि इन्होंने जो दीक्षा ग्रहण करी थी वो किन से करी थी? दादू दयाल जी ने बुढ़न या उनका दूसरा नाम है वृद्धानंद नामक संत से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। और फिर ये सांभर में आकर के रहने लगे और वहीं उपदेश देने लगे। फिर कुछ समय बाद 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए और 14 वर्ष तक फिर वहीं पे रहे। और 85 में 10 वर्ष बाद मुगल सम्राट अकबर से इन्होंने भेंट करने के लिए फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते व उपदेश देते हुए 1602 में फुलेरा के समीप नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 में उन्होंने देह त्याग कर दिया। तो जो दादू दयाल जी हैं उनका जो देह त्याग हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो जयपुर इसमें फुलेरा के समीप नारायणा गांव में हुआ था 1603 ईस्वी में। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ भेराणा की पहाड़ियों के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादू पंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा सद्धुकड़ी में दिए। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा सकता है कि जो दादू दयाल जी के जो उपदेश थे वो कौन सी भाषा में दिए जाते थे? तो वो भाषा थी सद्धुकड़ी। दादू जी की वाणी और दादूरा दूहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब, माधोदास आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। ये बात करी हमने दादू दयाल जी की। अब हम बात करेंगे आगे मीराबाई। कृष्ण भक्त कवियत्री एवं गायिका मीराबाई 16वीं सदी से के भारत के महान संतों में से एक थी। देखिए मीराबाई की हम बात कर रहे हैं, ये एक कृष्ण भक्त कवियत्री थी और गायिका थी। 16वीं शताब्दी के जो महान संत थे उनमें से मीराबाई का नाम जाना जाता है। और मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। जिस प्रकार से कृष्ण की भक्त राधा थी उसी प्रकार से कृष्ण की भक्त मीरा भी थी, इसलिए मीरा को राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ व राव दूदा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की पाली ग्राम नामक गांव में 1498 ईस्वी के लगभग हुआ था। जो मेड़ता के राठौड़ राव दूदा थे उनके पुत्र थे रतन सिंह और उनकी ये बेटी थी। इनका जो जन्म हुआ वो कुड़की गांव में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन उनके दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। उनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ, पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई थी। मीरा का साधु संतों से उठना बैठना तथा उनके साथ भजन कीर्तन करना उनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया और विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने और सर्फ कटवाने के भी प्रयत्न किए, लेकिन मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। तो यहाँ पर मीरा की कृष्ण भक्ति को रोकने के लिए उनके देवर ने काफ़ी षड्यंत्र रचे उनके खिलाफ। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। एक बार एक बारात में दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधारी गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तो तभी से गिरधारी गोपाल की लगन लग गई। इस तरीके से जो है मीरा जो है वो कृष्ण भगवान की भक्त बनी थी। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधारी गोपाल में विलीन हो गई और मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध हैं। मीरा का अंतिम समय कहाँ गुजरा ये भी पूछा जा सकता है। तो मीरा का अंतिम समय द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में गुजरा। इनके पति का नाम क्या था? तो इनके पति का नाम भोजराज था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम रतन सिंह था।
और इनके पति की मृत्यु के बाद ये जो है साधु संतों में समय व्यतीत करने लगी और भजन कीर्तन करने लगी, जो कि इनके देवर जो थे विक्रमादित्य, उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। तो उन्होंने मीरा को मरवाने के लिए जहर दिया, सांप कटवाने के लिए भेजे, लेकिन मीरा पर उन चीज़ों का असर नहीं हुआ और वो कृष्ण भक्ति में लीन रही। इनकी भक्ति का मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति कथा भाव की भक्ति रही है। मीराबाई के बाद आती है संत रानाबाई। देखिए, मीराबाई के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। अब हम बात करते हैं संत रानाबाई, जिनको राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। देखिए, राजस्थान की मीरा तो ये थी, मीराबाई थी, लेकिन राजस्थान की दूसरी मीरा जो है वो किसको कहा जाता है? संत रानाबाई को कहा जाता है। और संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास स्थित गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ। रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ? मारवाड़ के हरनावा गांव में 1504 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया को। इनके पिता का नाम रामगोपाल और माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली और यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये छोटी सी बात थी रानाबाई के बारे में। ये भी कृष्ण भक्त थी काफ़ी, इसीलिए इनको राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दो ही तीन ही हैं। एक तो राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं, तो वो है संत रानाबाई। दूसरी, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो हरनावा में। और इनके गुरु कौन थे, ये किन की शिष्य थी, तो चतुरदास की शिष्या थी। इनके पिता का नाम रामगोपाल और माता का नाम गंगाबाई था। और हरनावा में ही इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी 1570 में। 1504 में इनकी जन्म हुआ था और 1570 में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। इसीलिए भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है संत मावजी। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में सबला गांव में हुआ था। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी कि पवित्र व पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, संत मावजी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी, तो निष्कलंक नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष थी तो ये घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लग गए थे। इसी स्थान पर 1784 ईस्वी में माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहाँ पर मावजी ने वेणेश्वर नामक धाम की स्थापना की, जिसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना प्रारंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। तो यहाँ पे देखिए, संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था? सबला गांव में हुआ था। सबला गांव में हुआ था 1714 ईस्वी में। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की और सोम और माही नदी के संगम पर जो गुफा थी, उस गुफा में ये 12 वर्ष की उम्र में तपस्या करने लगे और 1784 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए कितने सालों बाद, लगभग 70 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद इन्होंने वेणेश्वर नामक धाम की स्थापना की मावजी, संत मावजी ने। और इन्होंने अपने शिष्यों में सभी जाति के लोगों को शामिल किया। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धोलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बताई जाती है। वाद विवाद की शैली में लिखे ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। मावजी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकलते हैं। मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार, कल्कि अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में। इनका मुख्य मंदिर भी सबला ग्राम में ही है। मावजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति वेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम जाखम माही नदी पर त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। संत मावजी ने जिस त्रिवेणी संगम की स्थापना की थी, वेणेश्वर धाम की, उस पर सोम, जाखम और माही तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर प्रतिवर्ष मेला लगता है।
तो वेणेश्वर धाम में जो मेला लगता है वो कब लगता है? माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन। इनका मुख्य मंदिर सबला ग्राम में है। नेक्स्ट और लास्ट संत आते हैं हमारे रामचरण। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम रामचरण की। जयपुर राज्य में के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी यानी कि वेणेश्वर धाम में जिस दिन मेला लगता है जस्ट उसके पहले दिन 1719 ईस्वी में वैसु कुल में भक्त राम और देव जी के यहाँ राम किशन यानी कि रामचरण का जन्म हुआ। राम किशन इनका मूल नाम था। रामचरण जी का जो मूल नाम है वो क्या है? राम किशन है। मेवाड़ के दांतड़ा गांव में महाराज कृपा राम जी से 1551 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त करके राम किशन रामचरण बन गए। और 1558 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुहाड़ा गांव चले गए और शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने उनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया, एक मठ भी स्थापित किया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में ही उनका निधन हो गया। उन्होंने आध्यात्मिक उपदेश अणवैभाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। उनके जो उपदेश हैं वो कौन से ग्रंथ में संकलित है? अणवैभाणी। किनके ग्रंथ? अणवैभाणी नामक ग्रंथ जो है वो उस ग्रंथ में किसके उपदेश संकलित है? इस तरीके से यदि प्रश्न पूछे जाए तो रामचरण जी के। और रामचरण जी का मूल नाम क्या था? वो था राम किशन जी। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ राम स्नेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब आता है राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रामचरण जी थे। इस संप्रदाय में 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती हैं। इन शाखाओं में रामचरण जी को शाहपुरा शाखा का संस्थापक माना गया है। अन्य 3 शाखाएं रेण, सिंगथल और खेपाड़ा शाखा के संस्थापक क्रमशः दरियाव जी, हरिराम दास जी और रामदास जी माने गए हैं। तो राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं, जिनमें से शाहपुरा शाखा जो है उसके संस्थापक रामचरण जी हैं। इनके अलावा 3 और शाखाएं हैं जो कहाँ हैं? रेण शाखा के संस्थापक हैं दरियाव जी। सिंगथल शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हरिराम दास जी और खेपाड़ा शाखा के प्रवर्तक हैं रामदास जी। राम स्नेही संप्रदाय को फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी एक विशेषता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट बनती है कि फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय का है? तो राम स्नेही संप्रदाय का एक प्रमुख महोत्सव है फूलडोल महोत्सव। इसी के साथ हमारा ये जो संत और लोक देवताओं का चैप्टर है ये ख़त्म होता है। इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नोत्तर भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट तीसरा चैप्टर। इसके लिए आप लगातार वीडियो देखते रहें, चैनल पर विजिट करते रहें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा ये एक टारगेट है कि ये पूरी जो बुक है इसको ज़्यादा लंबी वीडियो ना करके आधे घंटे तक की लगभग वीडियो करके और इस पूरी बुक को कंप्लीट करवा दी जाए। आपका इसके संदर्भ में क्या विचार है कृपया कमेंट करके मुझे बताइए। धन्यवाद।